नमस्कार, मैं हूं निश दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन के बाद अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक की सेवाएं ले ली है। यह तीसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है जो प्रशांत किशोर की पुरानी टीम को चुनावी रणनीति सौंप रही है। अखिलेश को आईपैक की जरूरत क्यों पड़ी? आईपैक बूथ स्तर पर करेगी सर्वेक्षण, सपा भारी रकम खर्च करेगी इस पर, डेटा एनालिसिस से रणनीति बनाएगी, आईपैक जमीनी मुद्दे तलाशेगी। समाजवादी पार्टी ने 2027 की चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा और पेशेवर कदम उठाया है। पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। आईपैक केवल बूथ स्तर पर सर्वेक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह चुनावी रणनीति का संपूर्ण खाका तैयार करेगी। सूत्र कहते हैं कि आईपैक जमीनी स्तर पर जाकर स्थानीय मुद्दों की पहचान करेगी, मतदाताओं की प्राथमिकताओं को समझेंगी और उसी आधार पर रणनीतिक सुझाव देगी। बूथ प्रबंधन से लेकर डेटा एनालिसिस तक हर चरण में आधुनिक तकनीकी और पेशेवर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाता सूची का गहन विश्लेषण कर ये देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी मजबूत है और कहां अधिक प्रयास की जरूरत है। इसके अलावा डिजिटल कैंपेन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन विज्ञापन और लक्षित संदेशों के माध्यम से अलग अलग वर्गों तक पहुंच बनाई जाएगी। युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर भारी रकम खर्च करने को तैयार है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पेशेवर एजेंसियों की मदद से चुनावी अभियान को अधिक प्रभावी और फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि केवल आईपैक ही नहीं, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म समेत अन्य एजेंसियों को भी जोड़ा जाएगा। इससे साफ है कि पार्टी इस बार चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी तरह से सुनियोजित डेटा आधारित और आधुनिक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है कि आईपैक के साथ अखिलेश यादव ही मांग रहे हैं। याद कीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली यह आईपैक थी। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार ने भी इसका साथ लिया था। 2017 पंजाब में अमरिंदर सिंह, 2019 आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 2 बार, 2021 में तमिलनाडु के स्टालिन और बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने वाली यह टीम। प्रशांत किशोर अब अलग होकर बिहार में जनसुराज पार्टी चला रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अभी भी खेल बदल रही है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव को अचानक आईपैक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके अपनी पार्टी की मशीनरी कमजोर हो गई है? सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने खुद अखिलेश को सुझाया। बंगाल दौरे पर मुलाकात हुई, दिल्ली में भी मीटिंग हुई और डील फाइनल हो गई। ममता का इरादा साफ है, विपक्ष को मजबूत करना है, बीजेपी को हर राज्य में घेरना है, क्योंकि अगर यूपी में अखिलेश हारे तो 2027 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष कमजोर हो जाएगा। स्टालिन ने भी सलाह दी क्योंकि उन्होंने खुद 2021 में आईपैक से फायदा उठाया था। ममता ने चलाई अखिलेश के कंधे से हथियार, बीजेपी को गिराने में लगा विपक्ष। अखिलेश चुनाव से पहले हुए बेचैन, क्या कर देंगे उम्मीदवारों की घोषणा? बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप। अखिलेश यादव की बेचैनी अब खुलकर नजर आने लगी है। चुनाव में अभी भी 1 साल बाकी है, लेकिन तैयारी अभी से फुल स्विंग में है। 28 मार्च को नोएडा से पीडीए भागीदारी रैली के जरिए अभियान का शंखनाद होगा। संदेश साफ है, इस बार इंतजार नहीं, सीधा वार। सूत्र बताते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा 2026 के अंत तक कर दी जाएगी, ताकि उन्हें प्रचार के लिए पूरा 1 साल मिल सके। लंबे तैयारी, लंबा दम। पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदास ने मीडिया से कहा कि आईपैक बूथ स्तर पर सर्वे कर रही है। संगठन मजबूत है, लेकिन उससे और धारदार बनाना लक्ष्य है। साथ ही आरोप भी भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और सपा की टीम हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की थी। 2017 की माने तो 64 सीट ज्यादा 22 में लेकर आई थी समाजवादी पार्टी।
उस समय गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और महान दल साथ थे, लेकिन बाद में आरएलडी और एसवी-एसपी एनडीए खेमे में चले गए। 2024 लोकसभा में पीडीए फॉर्मूला चला और 43 सीटें आई। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण ने असर दिखाया, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 2027 में सिर्फ पीडीए काफी होगा? क्या समीकरण फिर वही जादू दिखाएगा या मुकाबला इस बार और ज्यादा पेचीदा होने वाला है? रणनीति तैयार है, संसाधन झोंके जा रहे हैं, अभियान समय से पहले शुरू हो चुका है। क्या अखिलेश खुद को बीजेपी के सामने बौना महसूस कर रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व तीनों पर खेल रही है। बीजेपी का बूथ स्तर का संगठन, माइक्रो मैनेजमेंट, फंडिंग, मीडिया सब कुछ भारी है। अखिलेश की जमीन पर हालत बेहद खराब है। कई जिलों में कार्यकर्ता निराश है, पुराने नेता बगावत पर अड़े हुए हैं, युवा पीढ़ी आकर्षित नहीं हो पा रही है। मुस्लिम वोट बैंक पर असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम नजर गड़ाए हुए हैं। हाल ही में अवैसी ने यूपी के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीएसपी की मायावती कह रही है कि अकेले लड़ेंगे। 2027 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, लेकिन ज्यादा सीटें मांग रही है। बीजेपी के मजबूत संगठन से डरे अखिलेश की वोट पर अवैसी की सेंध, मायावती दलित वोट ले उड़ेंगी। अखिलेश चारों तरफ से घिर गए हैं। अखिलेश यादव की रणनीति जितनी आक्रामक दिख रही है, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर डर किस बात का है? सबसे बड़ा चुनौती बीजेपी का मजबूत कैडर और योगी आदित्यनाथ का चेहरा। बीजेपी बूथ स्तर तक संगठित ढांचा रखती है और चुनावी मशीनरी को आखिरी वोट तक सक्रिय रखने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ नारों से नहीं, नेटवर्क से है। दूसरी चिंता वोट कट्टर का है। असदुद्दीन अवैसी अगर मैदान में सक्रिय हुए तो मुस्लिम वोटों में सेंध लग सकता है। मायावती दलित वोट बैंक पर असर डाल सकती है और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग राह पर चली तो यादव मुस्लिम दलित समीकरण बिखर सकता है। याद कीजिए, 2022 से पहले अखिलेश गठबंधन की ताकत की बात कर रहे थे, तब साथ थे राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे सहयोगी। आज वही समीकरण दरक चुका है और कुछ पुराने साथी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आईपैक अकेले अखिलेश को मुख्यमंत्री बना देगी? क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता के नाम पर अपनी साख बचाने की राजनीति कर रही है? क्या प्रोफेशनल एजेंसियों पर बढ़ती निर्भरता से ये संकेत है कि बिना बाहरी मदद 2027 की राह मुश्किल दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के सामने सपा फिर बौनी साबित होगी? रणनीति, सर्वे, डेटा, डिजिटल कैंपेन सब तैयार है, लेकिन चुनाव सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं, माहौल से भी जीते जाते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पहले से मजबूत है, आईपैक सिर्फ सुपरविजन करेगी, डेटा से कमजोर सीटें पकड़ेंगे, नए स्लोगन बनाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, उम्मीदवार जल्द ही घोषित कर प्रचार का समय देंगे। किरणमय नंदा का बयान, मनी कंट्रोल में है, बीजेपी 2 मौके ले चुकी है, अब जनता समाजवादी पार्टी को मौका देगी। बीजेपी ने अखिलेश पर किया हमला, जनता पर असर मुद्दों से ही होगा। आईपैक स्लोगन बनाएगी, सरकार नहीं। बीजेपी ने कहा विकास पर जनता वोट देगी। किरणमय नंदा कहते हैं कि जनता समाजवादी पार्टी को मौका देगी, पर बीजेपी कहती है कि यह हताशा है। अखिलेश को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है। आईपैक पैसे का खेल है, असली संगठन तो हमारा है। योगी सरकार का काम बोल रहा है। 2022 में 273 सीटें जीती थी, अब और बढ़ाएंगे। वोटर लिस्ट का आरोप झूठा है। चुनाव आयोग देख रहा है क्या बदल सकता है। अगर आईपैक ने बंगाल और तमिलनाडु वाला जादू दिखाया तो पीडीए को नया रूप देकर 200 के पार ले जा सकती है, लेकिन अगर वोट बढ़ गए तो फिर 111 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जनता पर असर क्या होगा? आम आदमी को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। आईपैक जितने भी स्लोगन रच ले,
जितने भी स्लोगन बना ले, आखिर में मुद्दे ही वोट डालेंगे। अगर अखिलेश जल्दी उम्मीदवार घोषित कर गांव-गांव पहुंचे तो कनेक्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ दिल्ली लखनऊ की मीटिंगें रही तो जनता फिर कहेगी ये पुराना खेल है। 2027 यूपी का चुनाव सिर्फ अखिलेश बनाम योगी नहीं, आईपैक बनाम बीजेपी की मशीनरी का मुकाबला है। अखिलेश बेचैन है, ममता मदद कर रही है, लेकिन आखिर फैसला जनता का होगा। क्या आईपैक अखिलेश को सत्ता दिला पाएगी या फिर बीजेपी का किला अटूट रहेगा? सोचिए, चर्चा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।